नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो सीपी त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम उपस्थित हुए हैं एक मुख्य विषय को लेकर के, पूजा घर से संबंधी बातों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। बहुत लोगों के मन में ये विचार होता है कि घर में मूर्तियाँ रखनी चाहिए या नहीं, रखें तो कितनी रखें और कितनी बड़ी मूर्तियाँ रखें। इस संबंध में हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में विस्तार से उल्लेख मिलता है। इसी विषय को लेकर के आज हम उपस्थित हुए हैं। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है आपके नीचे वीडियो के, आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब टच करते ही घंटी का निशान आएगा, उसको टच कर लें और ऑल दबा लें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त होता जाए। अब हम शुरू करते हैं। घर में मूर्तियाँ कितनी रखनी चाहिए या नहीं। बड़ी सुंदर शास्त्रों में एक श्लोक आता है, गृहे लिंगद्वयम नाच्यम गणेशत्रितयम तथा शंखद्वयम तथा सूर्यो नार्च्यो शक्तित्रयम तथा द्वे चक्रे द्वारकायास्तु सालग्रामं शिलाद्वयं तेषां तु पूजने नैव उद्वेगम प्राप्नुयाद गृही। अर्थात घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश, 2 शंख, 2 सूर्य, 3 दुर्गा की मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 शालिग्राम की पूजा करने से गृहस्थ मनुष्य को अशांति प्राप्त होती है। मतलब घर में शांति नहीं मिलती। हालांकि सभी एक एक ही रखेंगे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कुछ मानते हैं कि घर में किसी भी देवता की 3 मूर्तियां या चित्र नहीं होने चाहिए। हो सके तो बस एक ही रखें। ज़्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां न रखें, मतलब पार्लियामेंट सजा करके न रखें। आपका जो भी इष्ट है बस उन्हीं की मूर्ति रखें, मतलब जिसमें आपका सबसे ज़्यादा आस्था हो, सबसे ज़्यादा प्रेम है, सबसे ज़्यादा विश्वास है, उसी मूर्ति को सामने रखें। वैसे तो परिवार में जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे परिवार में चाचा हैं, बुआ हैं, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, सभी लोगों का ही महत्व है। लेकिन सारी बात आप सबको नहीं कह सकते हैं, या हर आवश्यकता में सबके पास तुरंत नहीं जाते हैं। उसी प्रकार से आपको एक घर में जैसे पिताजी होते हैं, माँ होती है, एक इष्ट होते हैं, मतलब अपना, उनसे हम सारी बात कहते हैं और वो हमारे सारे इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उसी प्रकार से हमें भी अपने इष्ट को ही, केवल जिसको हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसी को मूर्ति रूप में या फोटो के रूप में रखना चाहिए और उसी से सारी बातें करना चाहिए। अब हम बातें करते हैं मूर्तियों के आकार के बारे में। शास्त्र के अनुसार पूजा घर में रखी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमाओं का आकार 3 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 12 अंगुल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी शास्त्रीय विधान है। हमारे अंगूठे की लंबाई के बराबर ही मूर्तियां रखना चाहिए, उससे बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। अगर है तो उसको आप किसी मंदिर में जाकर के रख दें या नदी में प्रवाहित कर दें। अंगूठे के आकार से बड़ी मूर्तियां घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। बड़ी मूर्तियों की पूजा में कई नियमों का पालन करना होता है। इनकी पूजा में त्रुटि होना अशुभ माना जाता है और पुण्य लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाता है। इस स्थिति में मूर्तियां कभी भी नहीं रखें। माना जाता है कि लाल किताब की कुंडली के अनुसार, अब हम जाने कि कुंडली के अनुसार भी हम कौन से तस्वीर रखें, किसको हम पूजा करें। तो माना जाता है कि लाल किताब की कुंडली के अनुसार यदि 10वें भाव में गुरु है तो ऐसे जातक को घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ऐसे ही चौकी रख करके अपने इष्ट की पूजा करनी चाहिए। और अगर मंदिर है भी तो उसमें गुंबद नहीं होना चाहिए, शिखर नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा उसे घर में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी नहीं रखना चाहिए। हो सकता है कि यह मूर्तियाँ देवी देवता की ना हो, बस सजावट हेतु ही हो। हालांकि किसी लाल किताब के विशेषज्ञ को अपनी कुंडली दिखा करके यह निर्णय लें तो बेहतर होगा।